बहुत सारे बच्चों का एक क्वेश्चन लगातार आ रहा है कि सर टाइपिंग की स्पीड को बढ़ाए कैसे? वो हमारा 10 वर्ड पर मिनट पे जाके फँस गया है, 15 वर्ड पर मिनट पे जाके फँस गया है, 20 वर्ड पर मिनट से ज़्यादा आगे जा ही नहीं रहा है। तो आपके इन सभी क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो में आपको मिलने वाला है और साथ ही साथ मैं इस वीडियो में ये भी बताने वाला हूँ कि वो कौन-कौन सी टेक्निक है। ये सब देखो नई टेक्निक मैं बिल्कुल बता रहा हूँ, ठीक है? नॉर्मली ये जल्दी आपको देखने को नहीं मिलने वाली है। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखना और अपनी टाइपिंग की स्पीड को इस वीडियो को देखने के बाद आसानी से आप 15 से 20 दिन के अंदर लगभग 40 से 45 वर्ड, 50 वर्ड पर मिनट तक इवन अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करते हो तो 60 से 70 वर्ड पर मिनट तक ले करके जा सकते हो। तो वो कौन-कौन सी टेक्निक है जो हम लोग को यूज़ करना चाहिए? चलिए उसके बारे में हम समझ लेते हैं, ठीक है? तो अब ये वीडियो हमारी स्टार्ट होने जा रही है। ध्यान से देखना कि टाइपिंग स्पीड को बढ़ाना कैसे है, ठीक है? सभी के लिए ये इम्पोर्टेंट है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो अगर उसमें टाइपिंग माँग रहा है तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए, ठीक है? कंप्लीट वीडियो देखना, आपको सारा आइडिया लग जाएगा। हर एक चीज़ को मैं लिख करके एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ठीक है? जिससे कि आपको जो भी कन्फ्यूज़न है वो आपका क्लियर हो जाए, ठीक? तो सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए आपको हमने टाइपिंग कैसे स्टार्ट करना है ये तो बता ही दिया है। हमने एक सेपरेट वीडियो बनाई है, उसको जा कर के देख लेना है, तो मैंने उसमें उँगलियों को रखने का तरीका बताया है, होम कीज़ क्या होती हैं या होम रो क्या होता है ये भी हमने उसमें बताया है। टाइपिंग स्टार्ट कैसे करना है और प्रैक्टिस शुरू कैसे करनी है, ये हमने आपको बता दिया है। टाइपिंग का मैटर अगर आप कन्फ्यूज़्ड हो लेकर के कि सर कहाँ मिलेगा टाइपिंग मैटर? तो आप जा कर के जॉब मंत्रा का ऑफ़िशियल ऐप डाउनलोड कर लो प्ले स्टोर से और वहाँ पर आपको इसका जो टाइपिंग मैटर है, चाहे पीएस हो, एपीएस हो, सीए हो, इन सभी का टाइपिंग मैटर आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है? पीएस, एपीएस वाले तो भाई फ़ॉर्मेटिंग वाले हैं, आरओ-एआरओ वाले जो हैं वो नॉन फ़ॉर्मेटिंग वाले हैं और सीए वाले भी नॉन फ़ॉर्मेटिंग में आते हैं, ठीक है? तो आप सभी के लिए अलग-अलग वहाँ पर कंटेंट दिया गया है, जाकर के टाइपिंग मैटर को डाउनलोड करो, टाइपिंग स्टार्ट करो। स्पीड बढ़ानी कैसे है? चलो इसके बारे में हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि वर्ड पैटर्न प्रैक्टिस ट्रिक आपको आज़मानी होगी। कहने का मतलब ये है कि आप जब भी प्रैक्टिस कर रहे हो वर्ड को टाइप करने की, तो एक वर्ड को आपको मल्टीपल टाइम टाइप करना चाहिए। ठीक है? मल्टीपल टाइम का मतलब ये है कि जैसे एक लाइन जैसे आप द लिख रहे हैं तो आप उसको जो है ना 5 लाइन तक टाइप करिए। जैसे द तो 1 लाइन कंप्लीट हो गया, उसको 5 लाइन तक टाइप करिए। ऐसे ही अगर एंड लिख रहे हैं तो एंड भी आप ऐसे लिखते जाइए, उसको जो है ना 5 लाइन टाइप करिए। उससे होता क्या है कि जितना ज़्यादा आप रिपीट करोगे, उतना ज़्यादा जो है आपका जो प्रैक्टिस है वो बढ़ता चला जाएगा और जितनी आपकी उँगलियाँ चलेंगी उसी वर्ड को बार-बार टाइप करेंगी तो उससे जो है ना आपकी मसल मेमोरी भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। टाइपिंग में हमारा जो ब्रेन है उसका तो इस्तेमाल होता ही होता है, हमारी मसल्स भी जो है ना बटन्स को याद कर लेती हैं। सबसे मज़ेदार बात तो ये है, जितने भी टाइपिस्ट हैं तो उनको जो है ना बार-बार कीबोर्ड में बटन नहीं देखना होता। वो क्या करते हैं, मैटर बोलते जाइए वो टाइपिंग करते चलेंगे, ठीक है? और अगर सामने मैटर लिखा हुआ है ना तो दूसरा या तीसरा वर्ड पढ़ रहे होते हैं, उसके पहले का वर्ड टाइप कर रहे होते हैं। हाँ, ऐसा होता है, ठीक है? तो इस चीज़ को थोड़ा-सा समझ के चलिएगा कि आपको बार-बार जो है ना वर्ड को टाइप करने की प्रैक्टिस करनी है। अब कह दो सर बहुत सारे वर्ड होते हैं, कितनों का टाइप करेंगे? तो जितने भी कॉमन वर्ड्स होते हैं ना, उनकी प्रैक्टिस सबसे पहले आपको करनी चाहिए, ठीक है? कॉमन वर्ड अभी हम आपको बता देंगे, भाई कौन-कौन सा होते हैं, जो कि लगभग हर सेंटेंस, हर पैराग्राफ में आपको देखने को मिल जाते हैं। तो अगर वो पहले से ही आपका हाथ सेट रहेगा, तो आप फटाफट उसको टाइप कर लोगे, वहाँ पे टाइम आपका वेस्ट नहीं होगा, ठीक है? तो इस तरीके से आपको टाइप करना है। होता ये है कि क्योंकि ये कॉमन वर्ड्स हैं और टाइपिंग में बार-बार आते हैं, तो आपको सिर्फ़ रोज़ जो है ना 5 मिनट ही ये प्रैक्टिस करना है। जिससे आपकी उँगलियाँ जो है ना ऑटोमैटिक समझ जाएँगी, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कैसे करना है और आपका एक तरीके से वार्म अप कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है? नेक्स्ट आपको सेकंड स्टेप क्या करना है, शैडो टाइपिंग मेथड का यूज़ करना है। अब ये देखो, आपको पहली बार सुनने में आ रहा होगा ये शैडो टाइपिंग मेथड क्या होता है? थोड़ा समझो इसको। इस मेथड में आप स्क्रीन पर टेक्स्ट को देखते हैं और तुरंत टाइप करने लग जाते हैं, ठीक है? होता क्या है, भाई कोई भी मैटर आप खोलिए स्क्रीन पर, ठीक है? टेक्स्ट को देखते रहिए और टाइपिंग स्टार्ट कर दीजिए। तो स्टेप क्या होता है इसमें कोई पैराग्राफ ओपन कर लीजिए, उसको पढ़ते जाइए और उसको तुरंत ही जो है ना टाइपिंग करते चले जाइए। जैसे लिखा हुआ अ क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर अ लेज़ी डॉग, ठीक है? या द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर अ लेज़ी डॉग। तो जैसे-जैसे आप पढ़ रहे हो ना, वैसे-वैसे आपकी उँगलियाँ भी चलती रहनी चाहिए, वैसे-वैसे आपकी टाइपिंग भी होती रहनी चाहिए। ठीक है? इसे क्या कहते हैं? इसे हम लोग शैडो टाइपिंग कहते हैं। तो ये ट्रिक जो होती है, ये ब्रेन और फिंगर्स की जो स्पीड होती है ना, उसको सिंक्रोनाइज़ करती है। भाई जो भी सामने लिखा है, उसको बस टाइप करते जाओ। ठीक है? कीबोर्ड में देखने की ज़रूरत नहीं है। गलतियाँ होना आम बात है, गलतियाँ होती रहेंगी। ठीक है? आपको गलतियों पर फ़ोकस नहीं करना है। गलती हो जा रही है, स्पेस दबाइए, आगे बढ़िए।
ठीक है, फिर से वही वर्ड टाइप करिए। नो बैक स्पेस चैलेंज आपको लेना चाहिए। मतलब अगर आप टाइपिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो एक नियम अपना बना लीजिए कि आपको बैक स्पेस की का यूज नहीं करना है। अगर गलती हो जाए तो उस वर्ड को छोड़ दीजिए, आगे बढ़िए। ठीक है, स्पीड इससे बढ़ती है, हेजिटेशन भी खत्म होता है और कॉन्फिडेंस भी आपका बढ़ जाता है। बार बार अगर आप बैक स्पेस का यूज करोगे ना तो बार बार आपको जो है ना मिटाना पड़ेगा और फिर आपके दिमाग में वही चीज बैठा रहेगा कि अगर गलती हो जाएगी तो हम मिटा देंगे। लेकिन आपको ये नहीं पता है कि जितनी बार भी आप बैक स्पेस की का यूज करते हो ना उतनी बार आपकी टाइपिंग स्पीड जो है माइनस में जाती है। भाई अगर आप 3 बार बैक स्पेस दबाएँ, ठीक है? तो 3 बार आपने कैरेक्टर को डिलीट किया। अगर वही आप 3 कैरेक्टर लिख देते, तो आपकी टाइपिंग स्पीड को बढ़ी हुई मानी जाती, बढ़ी हुई कैलकुलेट की जाती। तो आपको भूल जाना है कि आपके कीबोर्ड में बैक स्पेस की भी है और आपको उसका यूज़ भी करना है, ठीक है? इमरजेंसी के केस में भाई कोई लीगल मैटर टाइप कर रहे हो, तो उस सिचुएशन में आप उसका यूज़ कर सकते हो, लेकिन टाइपिंग प्रैक्टिस के समय आपको बिल्कुल भी बैक स्पेस की का यूज़ नहीं करना है। नेक्स्ट, रिदम टाइपिंग ट्रिक आपको आज़मानी चाहिए। रिदम टाइपिंग ट्रिक क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, टाइपिंग को रिदम में करो। जैसे म्यूज़िक का जैसे जो बीट होता है ना, बस उसी तरीके से आपको टाइपिंग प्रैक्टिस करनी चाहिए। जैसे टैक, 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 उसी तरीके से टैप, 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 ठीक है? डुम, 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 डुम। तो आप जो है ना बस दिमाग में रखो कि हमें कौन-सा म्यूज़िक बजाना चाहिए और उसी तरीके से ट्यूनिंग जो है ना आप कीबोर्ड में टाइपिंग करते चलो। अभी थोड़ा-सा इंटरेस्टिंग और मज़ेदार टाइप का लग रहा होगा, थोड़ा-सा फ़नी टाइप का भी लग रहा होगा, लेकिन ये चीज़ें जो है ना मील का पत्थर भी साबित होती हैं। एक बच्चा ऐसा था जिसको टाइपिंग आ ही नहीं रहा था, भाई साहब उसको मैं सिखा-सिखा के थक गया था। उसको गाने का बड़ा शौकीन था वो। तो वो क्या करता था, वो अपना हेडफ़ोन लगा कर के आता था और वो बैठ कर के जो मतलब उसको मैं मना भी करूँ ना फिर भी वो नहीं मानता था। तो मैंने उसको उसी में सिखा दिया। कैसे सिखाया? तो मैंने बोला कि जो भी इसमें ट्यूनिंग बज रही है ना, जो ट्यून तुमको मज़ेदार लग रही है, जैसे डिम, 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 है ना? वो म्यूज़िक उसको अच्छी लगती थी, तो उसने जो है ना उसी को प्ले करना स्टार्ट कर दिया और मैंने उसको बोल दिया कि भाई ऐसा है तो इसी म्यूज़िक को जो है ना टाइप करके दिखा। तो अब उसके दिमाग में हेडफ़ोन में डिम, डिम, डिम बज रहा था और वो डिम, 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 डिम टाइप कर रहा था और आसानी से 1 महीने के अंदर उसकी अच्छी खासी जो है ना टाइपिंग प्रैक्टिस हो गई। डेली मैं उसका सॉन्ग चेंज करके दे देता था और वो सॉन्ग जो है ना अपना टाइप कर लेता था। तो ध्यान दीजिएगा, अगर आप कांस्टेंट रिदम मेंटेन करके रखते हैं तो इसमें ऑटोमैटिकली जो स्पीड होती है वो भी बढ़ती चली जाती है और कुछ लोग इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक के साथ-साथ भी प्रैक्टिस करते हैं, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है? तो आप अगर म्यूज़िक के शौकीन हैं, आपको लगता है यार कि नॉर्मली हम बोर हो जाते हैं, तो म्यूज़िक का भी यूज़ करके आप टाइपिंग स्पीड बढ़ा सकते हैं। ठीक है? 5 मिनट स्पीड बूस्ट टेक्निक का भी आपको यूज़ करना चाहिए। होता क्या है, कि ये जो ट्रिक होती है ये फ़ास्ट इम्प्रूवमेंट के लिए सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है, जिसमें 5 मिनट आपको नॉर्मल टाइपिंग करना है, फिर 5 मिनट हाई स्पीड में टाइपिंग करना है और फिर 5 मिनट आपको जो है ना एक्यूरेसी टाइपिंग करना है। तो मान के चलो कि 5, 5, 5 15 मिनट हो गया, ठीक है? और यही चीज़ अगर आप 4 बार रिपीट कर लेते हैं, जिसमें पहले आप नॉर्मल टाइपिंग करिए, ठीक है? घबराइए नहीं, आराम से टाइपिंग करिए, ठीक है? 10 वर्ड पर मिनट, 15 वर्ड, 20 वर्ड पर मिनट जा रहा है, दिक्कत वाली बात नहीं है। नॉर्मल टाइपिंग करो लेकिन पैराग्राफ सेम होना चाहिए, ध्यान देना। बार-बार नया-नया पैराग्राफ पे एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। एक पैराग्राफ पकड़िए, ठीक है? टारगेट बनाइए कि इस हफ्ते हम जो है ना 3 दिन ये वाले पैराग्राफ को ही टाइप करेंगे, ठीक है? और क्या करना है आपको? भाई 15 मिनट का मैंने सिस्टम आपको बताया 5-5 मिनट के हिसाब से, तो उसी पैराग्राफ को पहले आप 5 मिनट नॉर्मल स्पीड में टाइप करिए। फिर कोशिश करिए जितना स्पीड में आप टाइपिंग कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही आप अपनी स्पीड बढ़ाएँगे, क्योंकि अभी आप जो है ना 20 वर्ड पर मिनट पर काम कर रहे हैं, तो जैसे ही स्पीड बढ़ाओगे ना तो वहाँ पे मिस्टेक होना स्टार्ट हो जाएँगी। घबराने की ज़रूरत नहीं है। स्पेस दबाओ, आगे बढ़ो, स्पेस दबाओ, आगे बढ़ो, ठीक है? गलती हो जा रही है तो स्पेस दबाओ, फिर से उसी वर्ड को टाइप कर डालो। बैक स्पेस का यूज़ नहीं करना है। और फिर 5 मिनट जो बचता है, अगला 5 मिनट उसमें आपको एक्यूरेसी पर काम करना है। कोशिश करना है कि हमारा जो टाइपिंग हो रहा है ना, वो एक्यूरेसी के साथ हो, 100% एक्यूरेसी आए, वो ज़्यादा ठीक रहेगा। ठीक है? तो 5 मिनट नॉर्मल, 5 मिनट हाई स्पीड में, 5 मिनट आपको किस पे काम करना है? एक्यूरेसी पर। ठीक है? तो 15 मिनट का ये सेशन हो गया, फिर 2-3 मिनट का रेस्ट ले लो, फिर 15 मिनट मारो, फिर 2-3 मिनट का रेस्ट ले लो, फिर 15 मिनट मारो। तो इस तरीके से अगर सुबह, दोपहर और शाम ये प्रैक्टिस कर लेते हो ना, तो तुम्हारा 3 घंटे में बहुत अच्छा काम हो जाएगा। और ऐसा भी ये भी आइडिया लगा कर के चलिए कि पर डे अगर आप 1 घंटे टाइपिंग सीखते हैं, ठीक है? तो 30 दिन में आप जो है ना 30 घंटे टाइपिंग कर पाएँगे। अगर आप 1 दिन में आधे-आधे घंटे करके 3 बार टाइपिंग मारते हैं, तो आपकी टाइपिंग स्पीड बढ़ने की जो चांसेज़ है ना, वो 100% बढ़ जाते हैं। भाई आपकी जो टाइपिंग स्पीड है वो 20 वर्ड से जो है ना 10 से 15 दिन के अंदर ही आराम से 40-45 पहुँच जाएगी। ठीक? हाँ, जो मैं रूल बता रहा हूँ ना उसको थोड़ा-सा अपने दिमाग में रखना कि सर ने क्या-क्या बताया है उसको फ़ॉलो कैसे करना है। ठीक है? ये सब ट्रिक्स हैं जो
आपको आजमाने हैं अपने ऊपर। फिर उसके बाद आप ये भी कर सकते हो कि 3 स्टेज प्रैक्टिस फॉर्मूला का भी यूज़ कर सकते हो। सबसे पहले रूल को फॉलो करना है क्या, स्टेज 1 पर आपको जो है ना एक्यूरेसी मोड पर टाइपिंग करना है, ठीक है? तो 10 मिनट अभी आप जो है ना एक्यूरेसी पर टाइप करिए, ठीक है? एक्यूरेसी का मतलब ये है कि आप जो भी टाइप कर रहे हैं ना आराम से टाइप करिए, लेकिन कोशिश करिए कि एकदम सही लिखा हो, गलती होने की संभावना ना हो, ठीक है? फिर उसके बाद जो है ना स्पीड मोड में आ जाइए भाई, 10 मिनट आप जो है ना स्पीड मोड में टाइप कर लीजिए। और फिर उसके बाद जो है कंट्रोल मोड में आइए, जिसमें स्पीड और एक्यूरेसी दोनों पर ही आपको काम करना है। ध्यान देना, सभी चीज़ें सभी के ऊपर अप्लाई नहीं होने वाली है, लेकिन जो ट्रिक और टेक्निक आपको सूटेबल लगती है, भाई हो सकता है जिस हिसाब से मैं बाइक चलाता हूँ, जिस तरीके से मैं बाइक चलाता हूँ, वो ट्रिक आपकी ना हो। लेकिन इतनी सारी ट्रिक में कोई ना कोई आपको सूटेबल होगी, फिट बैठ जाएगी आपके ऊपर और आप अपनी टाइपिंग स्पीड को जो है इसमें से किसी भी टेक्निक का यूज़ करके बढ़ा सकते हैं, ठीक है? तो आप चाहे इसके पिछले वाले को यूज़ कर लीजिए, चाहे इस वाले को यूज़ कर लीजिए। लेकिन ध्यान दीजिएगा एक्यूरेसी होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? और अगर एक्यूरेसी है, तो आपकी स्पीड भी बढ़ जाएगी। लेकिन पहले एक्यूरेसी पे काम करिए, उसके बाद स्पीड पर काम करिए, ठीक है? एक्यूरेसी अगर आपकी कुछ कम भी हो जाएगी लेकिन स्पीड आपकी अच्छी है, तो वो सभी चीज़ें मैनेज हो जाएँगी। लेकिन कोशिश ये करना है कि एक्यूरेसी 100% हो, ठीक है? इम्पोर्टेंट रूल आपको ये याद रखना है कि आपको सिर्फ़ स्क्रीन पर देख कर के टाइपिंग करना है, कीबोर्ड को देख कर के टाइपिंग नहीं करना है। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि जैसे ही कोई बटन फँस जाते हैं, कोई बटन में जो है ना उनको दिक्कत आने लगती है, तो क्या करते हैं, अरे देखिए कहाँ गया बटन, है ना? बस ये देखने में ही आपका 1-2 वर्ड पर मिनट घट गया। और जितनी बार आपको कीबोर्ड देखना पड़ रहा है, उतनी बार आपकी टाइपिंग जो स्पीड है ना, वो स्लो होती चली जा रही है। इस चीज़ को याद रखिएगा। तो आपको कीबोर्ड देख कर के टाइपिंग नहीं करना है, अपनी स्क्रीन पर देखना है और स्क्रीन पर देख कर के ही आपको टाइपिंग अपनी कंप्लीट करनी है। ठीक है? ध्यान दीजिएगा इसमें स्पीड स्टार्टिंग में आपको कम लगेगी, लेकिन 1 आध 2 हफ्ते जब आप टाइप करेंगे ना, तो आपकी स्पीड ऑटोमैटिक डबल हो जाएगी। ठीक है? जितने भी टाइपिस्ट होते हैं, वो कीबोर्ड देख कर के टाइपिंग नहीं करते हैं। उनकी उँगलियाँ जो है ना सेट हो चुकी होती हैं और आपको उँगलियों को ही सेट करना है। तो उँगलियाँ सेट कैसी होंगी? 3 स्टेप में होंगी। सबसे पहले आप नॉर्मल टाइपिंग करिए, फिर उसके बाद एक्यूरेसी वाली टाइपिंग करिए, उसके बाद हाई स्पीड में टाइपिंग करिए। काम अच्छे से हो जाएगा आपका। बिग वर्ड प्रैक्टिस आपको करना चाहिए। बिग वर्ड प्रैक्टिस क्या होता है? तो स्पीड बढ़ाने के लिए जितने भी बड़े-बड़े वर्ड्स होते हैं ना, उनको आप टाइपिंग में ले सकते हैं। जैसे इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ है, तो इन्फॉर्मेशन जो है ना कई सारी लाइन में लिख डालिए। कंप्यूटर लिखा है तो कई सारी लाइन, एजुकेशन है तो कई सारी लाइन, गवर्नमेंट लिखा हुआ है कई सारी लाइन। ऐसे ही यहाँ पर जितने भी आपको वर्ड दिए गए हैं, ये सभी हमारे जो है वर्ड थोड़ा-सा हैवी हैं, बड़े हैं। अगर आप बड़े वर्ड आसानी से टाइप करना सीख जाओगे, तो छोटे-छोटे वर्ड टाइप करने में आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और फिर मिस्टेक होना ही बंद हो जाएगी। क्योंकि अगर आप बड़ा काम कर लेते हो तो छोटे-मोटे काम आपके लिए आसान हो जाते हैं, बस यही कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट क्या है, 15 मिनट का डेली रूल आपको जो है फॉलो करना है। क्या होता है ये? तो होम रो प्रैक्टिस आपको करनी चाहिए 5 मिनट, फिर उसके बाद 5 मिनट आपको जो है ना टाइपिंग की प्रैक्टिस करनी चाहिए, एक पैराग्राफ ले लो, ठीक है? वो प्रैक्टिस कर लो। फिर 5 मिनट आपको जो है ना स्पीड टेस्ट करना है, ठीक है? और कंसिस्टेंसी ही सबसे बड़ा सीक्रेट है, इस बात को याद रखिएगा। रेगुलर आप प्रैक्टिस करेंगे, तो प्रैक्टिस मेक्स अ वूमन एंड मैन परफेक्ट। ऐसा ही कुछ कहावत है ना सर? प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, यस, मैन को, वूमन को नहीं बनाता। दोनों हो जाएगा, ठीक है। तो प्रैक्टिस जो है ना दोनों लोग को ही परफेक्ट बनाती है, लेकिन आपको कांस्टेंट होकर के काम करना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी बनानी रखनी पड़ेगी, तभी आपकी टाइपिंग स्पीड बेहतर हो सकती है, ठीक है। कोई चालाकी नहीं, कोई एक्स्ट्रा ट्रिक नहीं, जो भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, इनमें से जो भी आपको सूटेबल लगे कि हाँ सर, हम ये वाला ट्रिक जो है ना अप्लाई कर सकते हैं अपने ऊपर, वो ट्रिक अप्लाई करो और अपनी टाइपिंग स्पीड को बढ़ा लो, ठीक है। इससे ज़्यादा आसान टेक्निक कुछ हो ही नहीं सकती टाइपिंग को बढ़ाने की। जो भी मेन सीक्रेट है टाइपिंग की स्पीड को बढ़ाने का, वो मैं आपको इस वीडियो में पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। डिफ़िकल्ट की कॉम्बिनेशन प्रैक्टिस आप कर लीजिए। जैसे ज़्यादातर आपको जो है ना टीएच से वर्ड खत्म होते हुए दिखेंगे, आईएनजी से खत्म होते हुए दिखेंगे, टीआईओएन पर जैसे मोशन हो गया, ठीक है? ऐसे ही मेंट पर आपका जो है कई सारा वर्ड खत्म होता है, इम्प्रूवमेंट, है ना? तो जितने भी इस तरीके के वर्ड हैं, अब मैंने तो खाली लिख दिया है यहाँ पर, ऐसे और भी कई सारे वर्ड हैं, तुम नेट पे सर्च भी कर सकते हो। नहीं आएगा तो बता देना कमेंट में, वो मैं दे दूँगा आपको। भाई ये सभी वर्ड के जो है ना आप प्रैक्टिस कर लोगे तो जैसे ही टीएच लिखना होगा ना तो आपकी उँगलियाँ अपने आप टीएच पे पहुँच जाएँगी। प्रैक्टिस कर लेना पहले, ठीक है? और ये जो यहाँ पर वर्ड लिखे हुए हैं ना ये इतने कॉमन हैं कि आपको एक पैराग्राफ के अंदर लगभग-लगभग हर जगह ये देखने को मिल जाएँगे। इसी से मैक्सिमम तो वर्ड खत्म होते हैं। जैसे द लिखना है तो टीएच उसमें पहले आ गया, है ना? स्ट्रेंथ लिखना हो गया तो टीएच लास्ट में आ गया। तो भाई पहले से ही आपकी उँगलियाँ सेट रहेंगी टीएच में तो फटाक से कूद के पहुँच जाएँगी।
याद रखिएगा, हमारा दिमाग भी याद रखता है, हमारी जो उँगलियाँ होती हैं वो भी याद रखती हैं और उँगलियों के अंदर जो मसल्स होते हैं ना, वो भी चीज़ों को याद कर लेते हैं। इसीलिए जो टाइपिस्ट होता है, उसको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो बात भी करता रहेगा, टाइपिंग भी करता रहेगा। क्यों? क्योंकि जो उसके मसल्स हैं, उसकी जो उँगलियाँ हैं ना, वो वर्ड को याद करके बैठ गई हैं, इसलिए दिमाग उसको जो है ना उधर लगाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे जब हम लोग साइकिल चलाना सीखते हैं, तो शुरू में क्या होता है, हम लोग साइकिल चलाना सीखते तो हैं, लेकिन हमारा पूरा फ़ोकस रोड पे रहता है, हैंडल पर रहता है, पैडल पे रहता है, ठीक है? लेकिन जब हम थोड़ा-सा प्रो हो जाते हैं, आदत पड़ जाती है हमें साइकिल चलाने की, तो कान में ईयरफ़ोन भी लगा लेंगे, खूब जो है दनादन स्पीड में पैडल भी मारते चलेंगे और अगर सामने से ट्रैक्टर या ट्रक आ रहा है ना, तो उसके सामने से ऐसे कटा के, ऐसे लिटा के कटा के निकाल देंगे, है ना? होता होगा, आपने किया होगा। तो बस वही चीज़ है, एक बार प्रैक्टिस कर लो, अच्छे से अगर आपके दिमाग में बैठ गया ना, तो फिर आपकी टाइपिंग स्पीड कोई रोक ही नहीं सकता, एकदम फाड़ के धर दोगे। ध्यान दीजिएगा ये जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये कॉम्बिनेशन इंग्लिश में बहुत कॉमन है, इसलिए आपको इसकी भी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए, जिससे कि आपकी स्पीड बढ़ सके। और अब प्रो टिप है आपके लिए कि टाइपिंग स्पीड बढ़ाने का सबसे आसान तरीका ये है कि 95% से ऊपर आपको अपनी एक्यूरेसी रखनी है, कीबोर्ड कभी भी नहीं देखना है, डेली प्रैक्टिस करना है, ठीक है? ये सभी करने पर स्पीड अपने आप बढ़ जाती है। तो आई होप ये वीडियो आपको ठीक तरीके से समझ में आ गई होगी, आपका कन्फ्यूज़न क्लियर हो गया होगा, अब टाइपिंग पर लग जाओ, अब डिले नहीं करना है आपको, ठीक है? कोई कन्फ्यूज़न, दिक्कत, परेशानी है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, उसका भी सॉल्यूशन मैं दे दूँगा आपको। लेकिन ये चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, पूरी वीडियो को 2 से 3 बार देखो, 2 से 3 बार देखने के बाद जो है ना, जो आइडिया आपको अच्छा लगे, जो ट्रिक आपको अच्छा लगे, वो फ़ॉलो कर लो। भाई देखो, सबके काम करने का तरीका अलग होता है, लेकिन करते सब वही काम है। ठीक है? मेरे टाइपिंग का तरीका अलग है, लेकिन मैं टाइपिंग हाई स्पीड में करता हूँ। कोई और है, वो किसी और रूल को फ़ॉलो करता है, लेकिन टाइपिंग अच्छी करता है। तो करने का तरीका अलग-अलग होता है, लेकिन करते सभी लोग लगभग सेम काम है। तो आपको भी अपना तरीका बनाना पड़ेगा। जब आप अपने टेक्निक पर आ जाओगे, आपको टेक्निक जो समझ में आ जाएगी, उसको पकड़ के आप अपनी अच्छी खासी स्पीड बढ़ा सकते हो। कैसी लगी ये वीडियो? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।